हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, क्या आपने अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा रखा है? अगर नहीं खुलवा रखा तो ये शायद बहुत बड़ी गलती है आपकी। दोस्तों, लगभग हर बैंक में तो सभी का बचत खाता होता है, लेकिन अगर उसके साथ आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता नहीं है तो ये शायद कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो बचत खाता आता है उसमें काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी स्कीम भी होती है। तो लगभग मेरा तो ये कहना है कि सभी व्यक्ति को अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता जरूर खुलवाना चाहिए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आखिर पोस्ट ऑफिस में ये खाता खुलवाना इतना ज़रूरी भी क्यों है। इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, काफ़ी सुविधाएं आपको मिलती है और कई चीज़ें ऐसी होती है जब ये खाता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों, पीओएसबी का मतलब भी वही होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका एक सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता, उसको पीओएसबी कहा जाता है। आप ये खाता मिनिमम 500 रुपये से खुलवा सकते हो और 500 रुपये खुलवाने के बाद आपको इसमें मिनिमम 500 रुपये रखने की भी ज़रूरत होती है। और दोस्तों, इसमें जमा कराने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप ये खाता सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार से खुलवा सकते हो। पहले क्या होता था कि और बैंकों में जिस प्रकार से पेमेंट ट्रांसफर करने का भी सुविधा होती थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस के इस खाते में ट्रांसफर की सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो उस तर्ज पे आईपीबी की शुरुआत की गई। आईपीबी में आप आईएमपीएस कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, तो इस प्रकार यूपीआई भी कर सकते हो। तो उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस को लगा कि क्यों ना इस सेविंग अकाउंट में भी इन सभी चीज़ों को लागू कर दिया जाए। तो उसके बाद मई 2022 से दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब आप पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग डायरी है उससे अगर बैंकों की तरह भी आप पैसों का लेन देन कर सकते हो, जिसके अंदर आरटीजीसी और एनईएफटी की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या एक पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी पैसों का लेन देन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों बैंकों में सभी प्रकार का आपको पता होगा कि जो आईएफएससी कोड होता है वो अलग होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का ऑल इंडिया में एक ही आईएफएससी कोड होता है जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। वो एक ही आईपीओएस है और 4 बार 0 उसके बाद आप डीओपी, ये आपका आईएफएससी कोड है। आप कैसे भी कहीं भी लेन देन कर सकते हो। तो इस एसबी अकाउंट की काफी फैसिलिटीज आपको मिलती है। उसमें सबसे पहले एटीएम होता है। एटीएम से आप डेली के 25,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद इसमें भी जो चेक बुक की भी आपको सुविधा मिल जाती है। ये चेकबुक भी सीटीएस वाली होती है, यानी कि आप इसको बैंक में भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार डीबीटी के सुविधा भी आपको मिल जाती है, जिससे कि आप आधार से अपने कई योजनाओं के पेमेंट भी का भुगतान भी आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है तो आप एपीवाई का भी इसमें लाभ ले सकते हो। अटल पेंशन योजना होती है, उसकी कटौती आपके मंथली इस पेमेंट से हो जाएगी। इसके अलावा आप 12 रुपये का जो एक बीमा योजना होती है पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें दुर्घटना बीमा योजना होता है जिसमें आपके 2 लाख का क्लेम होता है। उसके अलावा अगर आपके पास ये अकाउंट है तो आप 330 रुपये में अपना जो 50 साल से कम उम्र के लोगों का खोला जाता है मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके तहत आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। 330 रुपये का ये बीमा योजना है। दोस्तों, अगर फायदे की बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है इसमें कि बैंकों में लगभग आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 2 से 3% के समथिंग लगभग होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको अपने बचत खाते पर पूरे 4% का ब्याज देता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा ब्याज मिलता है। अपने चालू खाते पर भी, अपने बचत खाते पर भी। नॉमिनेशन का भी इसके अंदर रखा गया है जो कि बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। इसके अंदर माइनर अकाउंट भी आप खोल सकते हो जिसमें 10 साल से कम बच्चों का खुलता है और 10 साल होने के बाद वो बच्चों खुद अपने उस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस की जो डायरी होती है, ट्रांजैक्शन प्रतिदिन की जो लिमिट होती है वो 50,000 होती है। आप 50,000 किसी भी पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट साइलेंट हो जाता है तो उसको भी रिवाइवल कराने की इसमें सुविधा दी गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप कभी भी कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। एसबी अकाउंट में दोस्तों ज्वाइंट और सिंगल अकाउंट दोनों खुलते हैं। पहले ज्वाइंट के बता दो। ज्वाइंट 2 प्रकार के खाते होते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। ज्वाइंट ए में ये होता है दोस्तों, अगर आपका ज्वाइंट ए अकाउंट है तो उसमें जो 2 खाता धारक है, जब भी उनको खाता खुलवाते हो तो आप दोनों के हस्ताक्षर करवाना जरूरी होता है। और ज्वाइंट बी में आप किसी भी एक खाता धारक के साइन से भी आप खाता चालू करवा सकते हो। सिंगल खाता सिर्फ आप एक बार ही खुलवा सकते हो ऑल इंडिया में दोस्तों। सिंगल खाता आप अलग अलग पोस्ट ऑफिस में अलग अलग जगह नहीं खुलवा सकते हो। तो आपने अकाउंट खुलवा रखा है और 3 साल तक अगर आपने लगातार लेन देन नहीं किया तो आपका वो अकाउंट साइलेंट में चला जाता है। फिर आपको केवाईसी अपडेट करवा के उस खाते को वापस चालू करवाना पड़ता है आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में या अपने
डाकघर में जाके उस खाते को आप चालू करवा सकते हो अगर आपका अकाउंट साइलेंट हो गया है। आपका इसमें एक चीज और है कि मेंटेनेंस जो चार्ज होता है ना वो भी लगेगा। अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम का पेमेंट बचता है शेष राशि में तो आपका मेंटेनेंस चार्ज लगता है। और मेंटेनेंस चार्ज करते करते अगर आप बिल्कुल भी जमा नहीं करवा रहे हो तो जब आपका जीरो बैलेंस हो जाएगा तो उस समय में भी आपका खाता बंद हो जाता है। अब बात की जाए कि आखिर इस खाते को खुलवाने के लिए क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होती है और आप अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड ऐसे वो एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ की जरूरत होती है। इसके अलावा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाए, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म फिल कीजिए और पोस्ट ऑफिस में जमा कराइए। कुछ देर बाद में आपको घंटा 2 घंटा में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको डायरी दे दी जाएगी। दोस्तों कई लोग कंफ्यूजन होते हैं, आईपीपी का जो खाता है उसमें आपको डायरी नहीं मिलती है और जो एसबी अकाउंट होता है उसमें आपको पोस्ट ऑफिस से डायरी मिल जाती है। तो वीडियो कैसा लगा, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप बैंक में भी अगर आपका अकाउंट है तो आप अपने नज़दीक में पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी जरूर खुलवाइए, क्योंकि कई योजनाओं में काफ़ी चीज़ों में ये बहुत ही फायदेमंद खाता है। तो हर नागरिक को लगा अपना एक एसबी अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में खुलवाना ही चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और न्यू हो आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।